हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे चैनल दिलासा स्टडी पर। तो हम लोग 2.3 प्रश्नावली का एक उदाहरण और 2.4 प्रश्नावली के प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि 2.4 आपको आपके बुक में परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं दिया है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे वो उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हमको स्किप नहीं करना है, हमको एक एक चीज़ सीखते चलना है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे और फटाफट से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले कॉपी और पेन अपने साथ ले लीजिए और हमसे पहले बनाने का ट्राई करिए। ठीक है, इससे ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, ठीक ना, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, क्या है डाटा लिखो और उसके बाद अपना एक उसका बना लो मैप, ठीक ना, कि आंसर कैसे होगा। उसके बाद अपना कॉपी पर लिखना स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए। ये दिया है, एक बहुपद दिया है, बहुत लंबा चौड़ा बहुपद दिया है। चलिए अपन डरते थोड़ी है, ठीक ना, कि सभी शून्य ज्ञात करना है। हमने आपको बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर में कि बहुपद की घात जितनी है शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी, ठीक ना। इसीलिए वो बोला है कि इस बहुपद के सभी शून्य ज्ञात करें यदि अन्य दो शून्य प्लस माइनस रूट 2 है, यानी कि एक बार +2 है, एक बार -√2 है, एक बार +√2 एक बार -√2। बहुपद की घात इसमें क्या दिख रही है? 4। तो शून्य कितने होंगे? 4 होंगे और शून्य 4 होंगे जिसमें से 2 दिया है, तो अन्य 2 निकाल लेंगे। अब देखिए एक एग्जाम्पल से इसको पहले करते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। देखो अगर मान लो कि आपके पास एक x-1 है और x+1 है, ठीक, इससे आप क्या शून्य निकालते हो? एक बार 1 एक बार -1, यही ना, ठीक है। अब इनको गुणा करिए एक बार, तो क्या लिखेंगे इसको? x² -1, ठीक है, a + b a - b है तो a² - b², ठीक है। अब देखो यहाँ से हम यहाँ तक आए ना, तो फिर यहाँ से हम यहाँ नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। तो हमको ऐसे ही देखो +√2 है और -√2 है, ठीक। जैसे ये +1 है -1 है, तो इसको हम कैसे प्राप्त किए हैं? इससे ना, यानी कि इधर प्लस है तो बराबर के उस ओर अगर तुलना कर रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा। x बराबर 1 है तो x - 1 बराबर 0 होगा, ठीक। यदि -1 है, x बराबर अगर -1 है तो x + 1 बराबर 0 होगा। मिल गया दोनों ना, ये वाला, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया ना कि अगर 2 शून्यक हमको दिए हैं तो इससे हम एक गुणनखंड बना सकते हैं, ठीक है। और जो गुणनखंड बनाएंगे ना, वो जो बड़ा वाला बहुपद है उसका भी गुणनखंड होगा, ठीक ना, क्योंकि इसी का शून्यक ये +-√2 है, ठीक है। तो आई होप कितनी बात समझ में आ गई होगी। तो इससे क्या करेंगे हम? +√2 और -√2 से एक बहुपद बनाएंगे और उस बहुपद से इस बहुपद में भाग देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भागफल आएगा उसको हम लोग गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। चलिए इतना लंबा चौड़ा हो गया, अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक ना। प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे होगा? क्योंकि बहुपद के 2 शून्यक +-√2 है, इसलिए x -√2 और x +√2 बहुपद का या फिर बहुपद के गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो इसको गुणा कर ले तो x - √2
और x प्लस रूट 2, तो यहाँ से मिल जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, तो ये क्या गया x स्क्वायर माइनस 2। ठीक, अब हमको ये बहुपद मिल गया, अब इससे इसमें हम लोग भाग दे देंगे, ठीक ना। तो वास्तविक विभाजन द्वारा वास्तविक विभाजन यानी कि जैसे हम लोग भाग देते हैं ना, वैसे ही भाग देना है, ठीक है। और ये हो गया 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x माइनस 2। कौन कौन भाग दे लेगा, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो कौन कौन भाग दे लेगा, ठीक है। और अगर दे लोगे तो स्टार्ट कर लो, वीडियो को पॉज करो और भाग दो, ठीक है। उसके बाद हम तो कर ही रहे हैं। वैसे ही भाग की प्रैक्टिस तो अच्छी खासी हो चुकी है, तो आपको समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी आराम आराम से करेंगे, ठीक ना। एक भाग आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, ये हमको जो अधिकतम घात वाला पद होता है, भाज्य का अधिकतम घात वाला पद, वो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि भाजक के अधिकतम घात वाले पद से भाग देते हैं। तो 2x की घात 4 में अगर x की घात 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 2 से 2 घात कट जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यानी कि इसमें 2x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो हमारा 2x की घात 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2x स्क्वायर करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2x की घात 4 और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर। देखो जो घात जहाँ है ना उसी के नीचे लिखते हैं, उससे घटाना और अच्छा दिखता है, घटाना आसान होता है और अच्छा दिखता है। ये माइनस पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब एकदम परेशान मत हो जाना, ये जो प्लस यहाँ पर आया है ना, इसका मतलब कि बड़ी वाली संख्या का साइन क्या है, बदल गया है, प्लस हो गया है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। उसके बाद इसको लिख लो यहाँ पर माइनस का 3x क्यूब और नीचे उतार दो इसको 6x क्यूब। यहाँ पर अधिकतम घात 2x की घात 4 थी, लेकिन अब जो अधिकतम घात है वो माइनस का 2 है, सॉरी 3 है, और हमको चाहिए माइनस का 3x क्यूब। तो इसमें फिर से x स्क्वायर से भाग देंगे, तो माइनस का 3x क्यूब भागे x स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 घात कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का 3x। यानी कि माइनस का 3x से अगर गुणा करेंगे तो हमारा ये वाला पद सेम आ जाएगा, बस पहला वाला पद को केयर किया जाता है, ठीक है। और इसमें करेंगे तो प्लस का 6x हो जाएगा, कर लो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा क्या, x स्क्वायर माइनस 2। तो बस सब तो दिख ही रहा है, दिख रहा है ना, बस 1 से गुणा कर दो प्लस 1 से, तो x स्क्वायर माइनस का 2, ये माइनस ये प्लस। ये खासियत होती है बहुपद की, एक खासियत होती है कि जो गुणनखंड से अगर भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। हम ये बताए भी हैं, ये बताए भी हैं, ठीक ना, कि अगर शून्य अगर 0 है तो जो जिससे भाग दे रहे हैं वो बहुपद का गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब इससे हम दो शून्य पता था, अब ये भी मिल गया एक, ठीक है। यानी कि इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा, तो इसको सॉल्व कर लो, बस हो गया काम, और ज़्यादा कुछ करना है नहीं, ठीक है। तो क्या करें बताइए, अब क्या हो गया ना, तो चूँकि r ऑफ x बराबर 0, इसलिए 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड होगा। ये हो गया। अब इसके बाद इसका गुणनखंड कर लेगा, कौन कौन कर लेगा, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इसका गुणनखंड कर दो, हो जाएगा ना। पहले क्या करते हैं, बीच वाले भाग को ऐसे प्लस या माइनस के रूप में लिखते हैं कि जोड़ने या घटाने के रूप पर माइनस का 3x आ जाए और गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए, यानी कि गुणा करने पर 2x स्क्वायर आना चाहिए।
क्या ब्रेक होगा बताओ? -2 और -1 कर लें, माइनस का 2x माइनस का 1x प्लस का 1, देखो जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का ही रहेगा लेकिन माइनस का 3x हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा और 2x² हो जाएगा। ठीक है, अब आई थिंक इतनी आ गई होगी आपको, अब इसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ से हो गया 2x माइनस 1 और x माइनस 1। अब 0 से तुलना कर लो अलग अलग, 2x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 1/2 और यहाँ से क्या मिल गया, x बराबर 1। अतः बहुपद के अन्य दो शून्यक वन बाई टू कोमा 1 है। देखो इसको थोड़ा सा जल्दी कर दिए क्योंकि बहुपद को गुणनखंडित करना हम लोग बहुत पहले से जान चुके हैं और अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर ली है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जल्दी कर लें। ओके, आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ओके, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अभी हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब पहला क्वेश्चन किया है ना, वो था 2.3 प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 9। ठीक है, वो एक बार की था। अब ये 2.4 प्रश्नावली के प्रश्न है, 5 प्रश्न है जिसमें से 2 प्रश्न आज करेंगे। ठीक है, और 3 प्रश्न नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं। ठीक है, आराम से करेंगे और थोड़ा सा बड़ा इसका सॉल्यूशन होगा, तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए बाकी 3 क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, और वो आपका लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है सत्यापित करें कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। ठीक है, और देखो ये 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया है। एक तो है कि त्रिघात बहुपद के शून्यक सिद्ध करना है, यानी कि बताना है कि शून्यक है या नहीं है, और दूसरे पार्ट में क्या करना है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध भी सत्यापित करना है। यानी कि हमने जो सीखा था स्टार्टिंग में, संबंध सीखे थे ना, कि शून्यकों का योग, 2-2 करके शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, बस उसको दिखाना है यहाँ पर संबंध कैसे स्थापित हो रहा है। ठीक, फटाफट से यदि आपको कुछ समझ में क्वेश्चन में आ रहा है तो वीडियो पॉज करिए और सॉल्यूशन स्टार्ट करिए। ठीक है, और हम भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, थोड़ा सा और उधर कर लिया जाए इस लाइन को। ठीक, देखो ये बहुपद है ना, ये 3 संख्याएं दी हुई है जो इसके शून्यक हैं, ये हमको दिखाना है। ठीक है, शून्यक है यानी कि बहुपद में x की जगह इसका एक के मान रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बहुपद का मान, यही होता है। तो हम बारी बारी से तीनों वैल्यूज को रखेंगे और चेक करेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, चलिए P(1/2) रखते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा 2 × 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस का 5 × 1/2 प्लस 2। देखो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है, काम ये जो करें कुछ है नहीं तो फटाफट से कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फालतू जगह टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। ये 2 × 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 5/2 प्लस 2। ठीक है, अब क्या करो कि ये हो जाएगा क्या, 2 चौके 8 और 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब सबका भिन्न पर का जोड़ और घटाव एक साथ कर दीजिए, सबका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 माइनस का 10 प्लस 8, तो यहाँ से 0/4 हो जाएगा अर्थात 0। शून्यक है भाई, तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसका मान रखेंगे तो 0 आएगा ही आएगा। ठीक, बस हमको यही दिखाना था। P(1) रख रहे हैं। ठीक है, तो 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 5 × 1 प्लस का 2 प्लस 1 माइनस का 5 प्लस 2 बराबर 0। P(2) कर लो,
और सॉरी -2 है, ठीक। तो 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू माइनस का 2 प्लस का 2। ये देखो अगर विषम संख्या रहती है घात तो माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, ठीक है। तो 3 है तो 2 दूना 4 दूना 8 और 8 दूना 16, माइनस का 16 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 ना, हाँ। अगर सम घात है तो प्लस हो जाता है यानी कि प्लस का 4, और ये हो जाएगा माइनस गुणा माइनस प्लस का 10 और प्लस का 2। तो 10 4 14 2 16 यानी 16 माइनस 16 बराबर 0, ठीक है। इसका मतलब कि यदि चूंकि P ऑफ 1/2 P ऑफ 1 P ऑफ -2 बराबर 0, इसलिए ये संख्याएं बहुपद की शून्यक हैं। बस हो गया, ये वाला हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक। अब सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है। अब फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि हमने जो 3 संबंध निकाले थे त्रिघात बहुपद के लिए वो जल्दी से लिख दीजिए, अल्फा बीटा और गामा के लिए, ठीक। क्या होता था शून्यकों का योग ना पहले, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि त्रिघात बहुपद है तो इसे शून्यक भी 3 होंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पर दे दिए। शून्य को जोड़ दो तो 1/2 प्लस 1 और ये प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इसको घटाओगे तो क्या बचेगा 2 1 3, तो इसका कर लो आसानी होगी इस तरह 2 1 प्लस 2 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 1/2, ठीक है। अच्छा शून्यकों का एक किसके बराबर होता है, तो माइनस का b/a के होता है, माइनस ओवरऑल होता है, हमने बताया तो माइनस ही मिल गया। b का मान 1 है, इसमें भी दिख रहा है b का x² का गुणांक 1 है, और a का मान 2 x³ का गुणांक 2, ठीक। यानी कि हम इसको चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, अभी इसको छोड़िए, अभी थोड़ा सा स्किप करिए इसको, नेक्स्ट चलते हैं। पहले 2 2 करके शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2, ठीक। ये हो जाएगा 2 इंटू 1 तो 1/2 हो जाएगा, माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 1 माइनस का 4 और माइनस का 2 माइनस का 5/2, ठीक है। अब ये फॉर्मेट दिख रहा है ना c/a का, क्योंकि c का मान क्या है -5, a का मान 2, यानी कि अच्छा आगे लिखेंगे, अभी शून्यकों का गुणनफल लिख लें। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 1/2 इंटू 1 इंटू माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पर तो 2 2 दिख रहा है ये रिलेशन, तो इसमें 2/2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि आता है आपका माइनस का 2/2 जो कि माइनस का d/a के बराबर है। d होता है अचर पद, माइनस ओवरऑल होता है, ये तो पता ही होगा, और बटे में x³ का गुणांक, ठीक है। और ये क्या होता है x का गुणांक और बटे में x³ का गुणांक, ठीक है। और ये माइनस का भी थोड़ा सा जगह की किल्लत है, तो किल्लत नहीं है, थोड़ा सा अरेंजमेंट में दिक्कत हो गई है। ये लिख देंगे माइनस का x² का गुणांक बटे में
एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है, बोल दिए हैं तो अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है, एक्स क्यूब का गुणांक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, कुछ ज़्यादा करना नहीं था, बस दिखा देना था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे बिना विलंब किए हुए, ठीक ना। तो इसमें भी सेम वही काम करना है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप भी स्टार्ट करिए, ठीक ना। अब आप कर लेना चाहिए, वीडियो को पॉज करिए, सोल्व करना स्टार्ट करिए। पी ऑफ 2 करेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस का 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 माइनस का 2 दूना 4 स्क्वायर करेंगे तो, और 4 गुणा 4 16, यानी कि माइनस का 16, और 5 गुणा 2 10 और माइनस का 2, ये हो जाएगा 0। 10 8 18 माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18, ठीक है। पी ऑफ 1 चेक कर लेते हैं। और हाँ, एक मज़े की बात यह है कि इसमें 2 शून्य 1 1 दिए हैं, तो 1 1 का चेक करेंगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। ये क्या है, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर में 4 का गुणा करेंगे तो माइनस का 4, ये प्लस का 5 माइनस का 2, ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लिखे थे यहाँ पर भी लिखेंगे, चूँकि P ऑफ 2 P ऑफ 1 बराबर 0, इसलिए ये संख्याएं इस बहुपद की शून्यक है, इस बहुपद की शून्यक है, ठीक। अब लिखना है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। 2 2 करके शून्यकों का योग बराबर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और तीसरा शून्यकों का गुणनफल। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। यहाँ से करते हैं, अल्फ़ा क्या है 2 प्लस 1 बराबर 4/1, ठीक है। 4 दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, माइनस है उसके लिए अपना काम कर लेंगे, और एक्स क्यूब का गुणांक 1 दिख ही रहा है, तो ये क्या होता है माइनस का b/a, ठीक है। अब आश्चर्य में मत होइएगा कि माइनस कहाँ से लगा दिए, इसको हम अगर चाहें तो ऐसा माइनस इंटू माइनस का 4/1 लिख सकते हैं ना, माइनस माइनस प्लस, बस तो हो गया। और b हमको -4 भी मिल गया, तो यहाँ से इसको लिख देंगे माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, और बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 बराबर 2 1 3 2 5, 5 एक्स का गुणांक है, सही है भाई। तो c/a एक्स का गुणांक और बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, ओके। तो ये जल्दी से कमेंट करिए, ये क्या होगा, 1 ही है, तो बराबर में ये हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ भी 2 दिख रहा है, ठीक है, तो इसको माइनस इंटू माइनस का 2/1 लिख सकते हैं। और गुणनफल में क्या होता है माइनस का d/a, अब d का मान -2 आ गया, यानी कि ये भी सही हो गया। अचर पद माइनस का अचर पद बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। देखो क्या ना कि आपने देखो उसमें दिया क्या है, रिलेशन तो हमको पहले से पता है ना कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस d/a होता है, तो हमारा कम से कम माइनस और उसके बाद d का मान तो आना चाहिए ना, ठीक है। तो वो मान लाने के लिए हम इसमें कुछ ऐसे चेंजेस कर सकते हैं कि जिससे उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो हम +2 है या फिर इसको 2 बार माइनस लगा कर लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि माइनस गुणा माइनस करेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अपना d का मान भी मिल गया -2, ठीक है।
ये वाला, और ओवरऑल माइनस रहता है ये, तो ये माइनस आ गया और नीचे 1 है ही। तो अपनी आवश्यकता के नीड के अनुसार चेंज करते हैं, ठीक है, अगर चेंज हो सकता है तो ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आई होप इतना बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। डरना बिल्कुल भी नहीं है, फोड़ देंगे क्वेश्चन को, ओके। आप हमारे शेर हो, डरना नहीं है, डरना बिल्कुल मना है। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो मेरे शेर शेरनियों, फटाफट से चलिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस हिंट थोड़ा सा दे रहे हैं कि इसमें वो जो फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला हमने बताया था ना, उसमें डायरेक्ट रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या है कि एक त्रिघात बहुपद निकालना है हमको, ठीक है। इसके शून्यकों का योग, 2-2 करके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दिया है, ठीक है। तो ऐसा एक फॉर्मेशन फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है, कि जो P ऑफ x होता है वो k तो मान लो कि गुणांक होता है, तो उसको इग्नोर करिए, ठीक है। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू, ऐसा आपने पढ़ा था ना। ये 3 चीज़ें हमको दी हुई है, तो बस रख दो, आपको त्रिघात बहुपद मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, ठीक है। तो बस अब रख दो, चूँकि दिया है लिख देते हैं। दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर टू, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -7, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14। इसलिए P ऑफ x बराबर यहाँ से x³ माइनस ये क्या दिया है 2 इंटू x² प्लस माइनस का 7 इंटू x माइनस का -14, और यहाँ से हो जाएगा x³ माइनस का 2x² माइनस का 7x प्लस का 14। बस त्रिघात बहुपद की रचना हो गई। बस यही तो था, ठीक है। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करना है, या फिर सेकेंड मेथड इसका क्या है ना, तो यहाँ से हमने डायरेक्ट वैल्यू रख ली। और क्या हो सकता है कि आप इससे क्या करो ना, कि एक रिलेशन आप अभी क्वेश्चन में ट्राई किए हैं, ठीक ना। ये क्या होता है सेकंड, ये फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक ना, ये फर्स्ट वाला सही है। सेकंड वाले में क्या करना होगा, हिंट दे दे रहे हैं, आप सोल्व कर लीजिएगा आगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस का b बाई ए, जो कि 2 के बराबर है। तो अब 2 में कुछ चेंजेस करके अपना ला दीजिएगा, यानी कि माइनस का -2/1 हो गया ना, b का मान -2, a का मान 1, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे b बराबर -2, a बराबर 1, और फिर अगले वाले से माइनस का 7/1 है ना, यानी कि c का मान क्या हो गया -7, क्योंकि ये c बाई ए के बराबर होता है। और थर्ड वाला क्या है -14 है, यानी कि -14/1, जो कि माइनस का d बाई ए के बराबर है। d का मान क्या हो गया 14, d बराबर 14। तो व्यापक रूप जो होता है, ओवरऑल तो कर ही दिया हमने, व्यापक रूप P ऑफ x बराबर ax³ माइनस प्लस bx² प्लस का cx प्लस d, बस मान रख दो। तो क्या हो जाएगा x³ और माइनस का 2x² माइनस का 14x
प्लस का माइनस का 7x प्लस का 14। देखो सेम आ गया ना दोनों। तो इससे भी आप कर सकते हो, इससे भी आप कर सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और 3 क्वेश्चन जो बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, लव यू ऑल, बाय।